दोस्तों, आज की वीडियो में हम शिव महापुराण के दूसरे दिन की कथा का श्रवण करेंगे। पहले दिन की कथा में हमने सुना चंचला और बिंदु के उद्धार की कथा और आज की कथा में सुनेंगे सूत जी द्वारा हम सुनेंगे कि शिव पुराण के श्रवण की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य कौन से नियम होते हैं। तो शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से पहले भगवान शिव और माता पार्वती का मन ही मन ध्यान करके उन्हें हृदय में विराजमान कीजिए और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करके भक्ति भाव से प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करते हैं। सौनक जी कहते हैं कि यह महाकाव्य शिशु जी आपको नमस्कार है। आप धन्य शिव भक्तों में से एक हैं और आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। आप कल्याण में शिव पुराण के श्रवण की विधि है जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी ने कहा, उन्हें सौनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान उनसे संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं और प्रयत्नपूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह संदेश भेजिए कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य जाना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्रीहरि की कथा से वह दूर पड़ गए हैं और कितने ही स्त्री शुद्ध घी भगवान शंकर की कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश विदेश में जो भगवान शिव के भक्त हैं तथा शिव कथा कीर्तन और क्षण के लिए उत्सुक हों, उन सबको आदरपूर्वक बुलवाना चाहिए और आए हुए लोगों को इस प्रकार से आम दर्शक बैठाना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। किले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा तथा मंडप तैयार कराएं। उसे सब और फल पुष्प आदि से तथा सुंदर चंदावे से अलंकृत करें और चारों ओर से ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दें। भगवान शिव के प्रति इस प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए, वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य संघ का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा ही दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो। उन्हें नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी है यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखने चाहिए जिनके मुख से निकली हुई वाणी धारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है। उस पुराण झाल विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सभी में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना जाता है। पुराण वेता पवित्र दिशा पर विजय पाने वाला साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्य भूमि तथा को कहे और सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक प्रति से बचना चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक तथा बंद रखना चाहिए जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मल मूत्र का त्याग कर सके। कथा प्रारंभ इसे 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए उस वक्ता को शौच करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्नपूर्वक प्रातःकाल सारा नित्य कर्म संक्षेप में ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। वह भी सब प्रकार के संचयों को निर्वत कर असमर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करे और उसके बाद कथा के स्वामी भगवान शिव की कथा विशेषता है शिव पुराण की पुस्तक की भक्तिभाव से पूजा करे। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्न चित होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुनने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, स्त्री में आसक्त रखते हों और पाखंड पूर्ण बातें करते हों, वह पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन ग्रह एवं पुत्रादि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है।
जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन रहकर कथा का श्रवण करते हैं, पवित्र एवं उपाध्यक्ष बने होते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। सूत जी बोले, सौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। नियम पूर्वक कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है और जो लोग दीक्षा से रहित होते हैं उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अतः उन्हें कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुनने, उनको ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए और पत्तल में खाना चाहिए। प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्तिभाव से उत्तम शिव पुराण को सुनने। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार हविष्यान्न व भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक हो सके वैसे ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला हुआ भोजन, अन्न सेम, मशहूर और भाव जोशी तथा बासी अन्न खाकर तथा वृद्ध पुरुष कभी इस कथा को ना सुने। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो वह प्याज, लहसुन और हींग, गाजर, मादक वस्तुओं तथा मिर्च कहीं जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा को तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा को भी त्याग दे तथा वृद्ध पुरुष प्रतिदिन सत्य, स्वस्थ, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता, इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। तनिष्क काम हो या शुभ कामनाएं वह नियम पूर्वक कथा सुने। इस कथा का श्रवण करने से सक्षम पुरुष अपनी अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दृश्य का रोगी, पापी, भागहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काक, बंध्या आदि जो 7 प्रकार की दास्ता स्त्रियां होती हैं उन्हें इस कथा का श्रवण करना चाहिए तथा जिसका गर्भ गिर जाता हो वह इन सभी को महापुराण के उत्तम कथा सुननी चाहिए। वह स्त्री हो या पुरुष, सबको यत्नपूर्वक विधि विधान से शिवपुराण की यह उत्तम कथा सुननी चाहिए। महर्षि की इस तरह से शिवपुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी योग उत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक तक भी पूजन करना आवश्यक होता है। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बना ले और उसे बांधने के लिए व्रत एवं दिव्य डोरी लगा ले। फिर उसका विधिवत पूजन करें। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी के अनुसार धन आदि के द्वारा उससे कुछ कम सत्कार करें। वह आए हुए ब्राह्मणों को अन्न धन आदि का दान करें। साथ ही गीत, वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव रचनाएं और उन्हें यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिससे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था, यदि शुद्धता गृहस्थों बुद्धिमान को उस श्रवण कर्मी की शांति के लिए शुद्ध व्यक्ति द्वारा होम कराना चाहिए। उन्हें रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना उचित है अथवा गायत्री मंत्र सेवन करना चाहिए क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्री मणि अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति ना हो तो वह विद्वान पुरुष यथाशक्ति हविष्य का ब्राह्मण को दान करे और न्यूनाधिकता रूप दोष की शांति के लिए भक्तिपूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करे। इससे सब कुछ सफल होता है। इसमें संशय नहीं है कि तीनों लोकों में इससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। उन्हें यदि आपके पास सामर्थ्य शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाएं और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखी हुई शिवपुराण की पोथी विधिपूर्वक स्थापित करें और उसके बाद पुरुष उसकी या वाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ावे। फिर जितेंद्र आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंधाद से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। सौनक, इस पुराण के
उस वरदान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। उन्हें शिव पुराण का वह सारा महत्व जो संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है मैंने तुम्हें कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान शिव पुराण समस्त पुराणों के माथे का तिलक माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय रमणीय तथा भवनों का निर्माण करने वाला, जो भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति और जिनके दोनों काल सिद्ध कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंद स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर अभिमान तथा जर्मनी के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद घन स्वरूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ, जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगल में है, जिनकी समानता अथवा तुरंत ना कहीं भी नहीं है, और जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा है, जिनके 5 मुख और जो खेल ही खेल में अनायास ही जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र और जहाँ गंगा जमुना का संगम हुआ है, उस पुण्य में प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्य व्रत में तत्पर रहने वाले महान तेजस्वी महक महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास वशिष्ठ महामुनि सूत जी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देख विषप उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन्हें संत महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा कि सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की, इसीलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, तीनों लोकों में भूत, वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात है कि आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधारे गए हैं और इसी बीच से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। पहले भी आपसे शुभाशु तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती, हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सब के सब सत्य भाषण से मुँह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराये स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मूढ़ नास्तिक और पशु रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण लोग रूपी ग्राहक के ग्रास बन जाएंगे और वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मदद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्रयोग दूसरे को ठगेंगे और तीनों काल की संध्या उपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से जीरो होंगे। समस्त क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुछ संगी पापी और व्यभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा विकसित और ये कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का सा बर्ताव करेंगे और उनका चित्र काम का केंद्र बना रहेगा। वैसे संस्कार पृष्ठ स्वधर्म त्यागी कुकार्मी, धन उपार्जन परायण तथा नाप तोल में अपनी कुछ चित्तवृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित हो व्यक्त घूमेंगे, स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे, उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे, वे कुटिल और ध्वज निंदक होंगे।
यदि वे धनी हुए तो वे अपने कुकर्म में लग जाएंगे, विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे और अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे और वह लोग अपने अधिकार सीमा से बाहर जाकर विचित्र सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग के स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी। सास ससुर से जो क्रोध करेंगे, किसी से भय नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी, कुछ स्थिति हाव भाव से तत्पर होंगी और उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वह अपने पति की सेवा से सदा ही विभक्त रहेंगी। सूत जी इस तरह से जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इस लोक और परलोक पर उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, अतः जिस छोटे से उपाय से इन सब के पापों का तत्काल नष्ट हो जाए, इस उपाय को इस समय कृपा कर बताइए। अब समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता गे भी कहते हैं। उन भावित आत्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। सूत जी कहते हैं कि साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों को हवस इस विषय का वर्णन करूंगा। आप आदर पूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण वेदांत का सर्वस्त्र है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त प्राणियों से उद्धार करने वाला, इतना ही नहीं वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाले की राशि का विनाश करने वाला, उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन पुराणों धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला, वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि विस्तार को सर्वोत्तम शिव पुराण के अभ्युक्त मोक्ष व्यक्ति जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। तब श्री सूत जी कहते हैं कि कलयुग के महान उत्पात तभी तक जगत में निर्भय होकर ही रहेंगे जब तक यहाँ शिव पुराण का उदय नहीं होगा। इसे वेद के तुल्य माना गया है। इसे वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रयत्न किया था। वे संगीता, रुद्र संहिता, विधायक संहिता, कुमार संगीता, मातृ संगीता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरूप संहिता, सतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वाव्य संहिता तथा धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के 12 खंड है। यह 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यदायी मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब मैं उनके लोगों की संख्या बता रहा हूँ, आप लोग यह सब आदर पूर्वक सुने। विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता में विनायक संगीता, उमा संहिता और मातृ संगीता, इनमें से प्रत्येक में 8,000 रुक ब्राह्मणों। एकादश रुद्र संहिता में 13,000 कैलाश संहिता में थे अनुसार, सत रुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवी संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1 लाख है, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संगीता, पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ लोगों का एक ही पुराण ग्रंथ ग्रसित किया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वार पर आदि युगों में व्यापारयान व्यास आदि महर्षियों ने जबरन का 18 भागों में विभाजन कर दिया। उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4 लाख लोगों का रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया। यही इसके लोगों की संख्या है। यह वेद पुराण 7 संहिताओं में हुआ है। इसकी पहले संहिता का नाम है विष गीतिया, दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए, दूसरी का नाम सतरुद्र संहिता, चौथी का कोटि रुद्र संहिता और 5वीं का उमा संहिता, छठी का कैलाश संहिता और 7वीं का नाम वायव्य संहिता है। इस प्रकार यह 7 संगत आय मानी गई है। इन 7 रंगों से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुला प्रमाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शिव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षिप्त से संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध तापों का नाश करने वाला, तुलना रहित एवं पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत, विज्ञान, उपप्रधान तथा निष्कपट निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है।
यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण करने वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है तथा धर्म, अर्थ और काम, स्त्री वर्ग की प्राप्ति का साधन का भी वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेदांत से वैध रूप में विकसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। व्यास जी कहते हैं कि सूत जी का यह वचन सुनकर विश्व महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत सार सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। तब सूत जी ने कहा, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके पुराण प्रवर शिव पुराण की जो वेदी का सार तत्व से प्रकट हुआ है कथा सुनिए। शिव पुराण भक्ति, ज्ञान और वैराग इन तीनों का प्रतिपूर्वक गान किया गया है और वेदांत व्यस्त वस्तु का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान काल में जब सृष्टि क्रम आरंभ हुआ था उन दिनों 6 स्कूलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं। उनके विवाद ने अत्यंत महीन रूप धारण कर लिया। तब यह सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनम्र भारी वाणी में बोले, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण करने वाले, पोषण करने वाले तथा समस्त कार्यों के भी कारण हैं। यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तथ्यों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से मन सहित बाड़ी उन्हें ना पाकर लौट आती है तथा जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वही यह देव महादेव सरवर एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। यही सबसे उत्कृष्ट है। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरिहर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्तिभाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है और देवता की कृपा प्रसाद से उन्हें भक्ति होती है और भक्ति से ही देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसीलिए तुम सब ब्रह्म ऋषि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्त्रों वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इस यज्ञ कटी भगवान शिव की ही कृपा से वे दो विद्या से सर्वभूत साध्य साधना का ज्ञान होता है। शिवपद की प्राप्ति ही साथ यह उनकी सेवा सदन तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमितिक आदि फलों की ओर से निष्क्रिय होता है, वही विद्युत कर्म अनुष्ठान करके उसके निपल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पति यह सालों के कम से कम प्राप्त होने वाले व्यक्ति उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सब को उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति के साथ अनेक प्रकार के ईश्वर ने ही प्रतिपादन किया है। इनमें से सारभूत धन को संचित करके मैं बता रहा हूँ। कौन से भगवान के नाम, गुणों और लीलाओं का श्रवण वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा उनके द्वारा उनका इन तीनों को कहा गया है। तात्पर्य है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह शब्द का वाक्य हम सब के लिए प्रमाणभूत। इसी से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि में लगे हुए लोग परम शांति को प्राप्त हो प्रत्यक्ष वस्तु को आंखों से देखकर उसमें प्रवक्त होते हैं। परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता उसे श्रवणेंद्रिय द्वारा सुनकर मनुष्य की प्राप्ति के लिए श्रवण, उसके द्वारा प्रमुख तत्व को सुनकर धृष्ट बुद्धि वाला विद्वान पुरुष व अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की स्थिति करे और श्रवण पर्यंत इस साल की अच्छी तरह साफ मना करने पर उसके द्वारा तालों के आदेश के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का सहयोग प्राप्त होता। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार का अलौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों का जप तथा उनके गुरु विलास और नामों का व्यक्ति प्रायश्चित के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन करता है उसी को मन कहा गया है। वह ईश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है, उसे समस्त साधनों में प्रधान या प्रमुख कहा गया है। सूत जी कहते हैं कि मुनीश्वरों, इस दिन का महत्व बताने की प्रसंगों में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा। उसे ध्यान देकर आपने बहुत समय पहले की बात है। पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु अंगद देव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे।
एक दिन सूर्य तेजस विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां जा पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहां देखा कि ध्यान में मग्न थे। उससे जगने पर उन्हें ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वह बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हो भगवान सनत कुमार विनीत भाव से व्यास जी से गंभीर वाणी ने बोले, मने तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव जी हैं जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन मंडल यह 369 साधन कहे गए हैं। यह तीनों ही वेद समस्त पूर्व काल में मैं दूसरे दूसरे साधनों के संयम में पढ़कर घूमता घूमता मंदरांचल पर्वत पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदंतर महेश्वर शिव की कृपा से भगवान नंदीश्वर वहां आए। उनकी उस पर बड़ी दया थी। इस तरह के साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी भगवान नंदी के स्वर मुझे स्नेह पूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन यह तीनों साकी वेद समस्त है और मुक्ति के साक्षात कारण है। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः ब्राह्मण तुम श्रवण आदि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से 12 बार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम व्रत को मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। तब ऋषि जी बोले कि हे सूत जी, रमण आदि तीनों साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदित्यों शास्त्रों में असमर्थ हो वह मनुष्य किस उपायों का अवलंबन करके भक्त हो सकता है। इस आधारभूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है। सूत जी कहते हैं, सनत जो श्रवण कीर्तन और मन इन तीनों शास्त्रों के अनुसार में समर्थ ना हो वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे तो संसार सागर से पार हो सकता है। वह छल ना करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाए, उसे शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित करते, साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। उसके लिए भक्तिभाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव रचाए। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पूजा और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्त भोजन अन्य व्यक्ति के रूप में समर्पित करें। छत्रधर, राख्या, चावल तथा अन्य अंगों सहित राज्यों प्रचार की भांति सब सम्मान भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति को चढ़ाएं। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करें। वाहन से लेकर वितरण तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्तिभाव से संपन्न करें। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति ने भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष यदि प्रणाली साधनों का अनुष्ठान न करे तो भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भव बंधन से मुक्त हो चुके हैं। शिष्यों ने पूछा, मूर्ति में ही अपने देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति और लिंग में भी क्यों की जाती है? सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी की वक्ता हो सकते हैं। दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और उसे मैंने गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रमशः वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसीलिए वह सकल और निकल दोनों ही हैं। भगवान शिव के निश्चल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह से सिर के सकल तथा शिकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह सरकार प्राप्त होता है। हाँ, यह शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक है। शक्ल और अकल समस्त अंगों का आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वदा रहित निराकार रूप होने से ही ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा है। यही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं और शिव से भिन्न जो दूसरे देवता हैं वह साक्षात ब्रह्मा नहीं है, इसीलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने मंदराचल पर्वत के नंद के स्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। सनत कुमार बोले, भगवान शिव से भिन्न जो देवता हैं उन सब की पूजा के लिए सर्वस्त्र प्राय यानी मूर्ति की अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की पूजा में लिंग और दोनों का उपयोग देखने में आता है।
अतः कल्याण में नंदिकेश्वर इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में। नंद ईश्वर ने कहा, निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्मा का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त हैं, इसीलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे ही आपके समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्मा स्वरूप और निराकार इसलिए हैं, उन्हीं की पूजा में लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत सनत कुमार योगेंद्र, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में और प्रचार का जो रहस्य पूर्वक बताया था, इसीलिए उसने और की उत्पत्ति का उत्तम वृतांत उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। प्राकट्य का रहस्य सूचित करने वाला मुझे इसके उत्तर में नंदीश्वर भगवान शिव के स्वरूप का प्रसंग सुनाया आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु शुक्र देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का स्तवन, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवादित स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच में निश्चल आदि अंत रहित भी विषय अग्नि स्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव आदि प्रसंगों की कथा कही। तदंतर ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिमय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई का था लेने की चेष्टा और केतकी पुष्प के साप वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाए। नंदिकेश्वर कहते हैं कि तदंतर वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वह साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अविकृत प्रभाव से सूर्य स्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुलिस वस्तु कहते हैं और अल्पकाल तक टिकने वाली क्षण भंगुर वंश में प्राकृत कहलाती है। इस तरह वस्तुओं के दो भेद जानने चाहिए कि पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया। ये बताया जाता है कि हार नूपुर के प्यार की रीति, मणि महेश कुंडल यज्ञोपवीत उत्तरी वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार मुद्रिका, पुष्प तांबुल, कपूर, चंदन एवं अगर उसका अनुलोप धूप दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चमर तथा अन्य दिव्य उपहार द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुँच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे और जिन्हें पशुवत जीव कदापि नहीं पा सकते थे, उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वह ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न होकर भक्तिपूर्वक भगवान शिव ने वह नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुरा कर कहा। महेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इसमें से मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय में जो मेरे लिंग निष्कलंक आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रति व वीर सकल साकार स्वरूप के प्रति विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार रहकर एवं जितेंद्र रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाला फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर, उसी प्रकार यह शिवरात्रि थी मेरे धर्म की वृद्धि का समय। इस स्थिति में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिमय स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था, वह समय माघशीस मास अपने आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी प्रतिबिंब है, जो पुरुष माघशीस मास में आद्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय होता है। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मास से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त हो जाता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। वहाँ पर मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः उसने के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिमय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला था, भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट को छुड़ाने वाला है।
अवनी के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यह प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े से बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष तक हो जाएगा। मेरे दो रूप सकल और मित्तल, दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं है। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से। ब्रह्म भाव मेरा निश्चल रूप है और महेश्वर भव सकल रूप है। यह दोनों मेरे ही सिद्ध रूप है। मैं ही परम ब्रह्म परमात्मा हूँ, कल आयुक्त और अगर मेरे ही स्वरूप है। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह अवधि करना मेरा कार्य है और ब्रह्मा और केशव मैं सबसे बृहत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्मा कहलाता हूँ। सर्वत्र समरूप से स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबकी आत्मा, स्वर्ग से लेकर अनुग्रह तक आत्मा ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं वह सदा मेरे ही है। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं है, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरे ब्रह्म रूप का बोध कराने के लिए निष्कलंक प्रकट हुआ था, फिर अज्ञात ईश्वर तत्व का साक्षात्कार कराने के निमित्त मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो ईशक्त है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो यह मेरा निश्चल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। यह मेरा हीलिंग चिन्ह है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ आकर इसका पूजन करो। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे समीत की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य अवैध होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का यह फल बताया गया है कि उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की स्थापना कर दी गई है तब तो उपासक को फल रूप से मेरे साथ एक तत्व यानी शायद यह मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। प्रधानतः शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण कर्म में शिवलिंग के अभाव में सब ओर से सवेर मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता है। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा कि प्रभु, सृष्टि आदि 5 कृतियों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। तब भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें अनेक विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्छे से सृष्टि पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य जो नित्य सिद्ध हैं और संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पारित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है, उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य, सृष्टि आदि जो चाहे यह है वह संसार का विस्तार करने वाला है। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का है, वह सदा मुझ में ही अच्छा प्रभाव से स्थिर रहता है और मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में स्थित, जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबके सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि और जीवन की रक्षा होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इन 5 कृतियों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं, 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और इनके बीच में 5वां मुख। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। यह दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत्य, संहार और तिरोभाव, उससे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को भूले नहीं, इसीलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुक्त आदि में मेरे समान ही हैं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओमकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार, ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओमकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओमकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख के आकार का, पश्चिम मुख से पुकार का, दक्षिण मुख से मकार का और पूर्ववर्ती मुख से भिन्न बुखार का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओमकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एक ही भूत होकर वह प्रणवा ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों पुलिस प्रणव मंत्र से व्यक्त। यह मंत्र शुभ और शक्ति दोनों का बोधक है।
इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह आकारादि क्रम से मकर राशि से क्रमशः प्रकाश में आया। ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र शिव पंचाक्षर मंत्र के से मात्र का वर्णन प्रकट हुए हैं, जो वाले हैं उसी से शिरोमणि सहित त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ। गायत्री से संपूर्ण विरोध प्रकट हुए हैं और उन लोगों से करोड़ों निकले हैं। उन मात्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्रालय यश लाभ प्रदान करने वाले और शुभ कारक नंदिकेश्वर कहते हैं। तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ वे गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश किया। मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी और फिर उन्हें शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो गए। उन देवेश्वर जगत गुरु का स्तवन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, आप निकल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निकल तेजी से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्व आत्माओं को नमस्कार है अथवा सकल स्वरूप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाच्यार्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और में काम करने वाले आपको नमस्कार है। आपके पास चुका है, आप परमेश्वर को नमस्कार है। पंच ब्रह्मा स्वरूप 5 कृत्य वाले आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्मा हैं। आपके गुणों और शक्तियों अनंत है, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं। आप सतगुरु एवं संभव हैं, आपको नमस्कार है। इन पंक्तियों द्वारा अपने गुरु महेश करके शुद्ध करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अच्छे फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांत से युक्त महा आद्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुना जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनः वर्ष का 8 भाग पूजा होम और तर्पण आदि के लिए सदा आंध्र के समान ही होता है। यह जानना चाहिए कि मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः और संगम मतदान के पूर्व काल में करना चाहिए। आपके दर्शन या पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निश्चित व्यक्ति अथवा प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा दोनों समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है, इसीलिए उधर पुरुषों को चाहिए कि मूर्ति का पूजन करें। ओमकार मंत्र से और का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्य उपचारों से पूजा करनी चाहिए, सुलभ हो जाता है। इस प्रकार अपने दोनों शिष्यों को ब्रह्मा और विष्णु को लेकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण की कथा का समापन करते हैं और हम जानेंगे कि किस प्रकार से शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। और अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए, किस प्रकार से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। तो कल का जो विषय बहुत महत्वपूर्ण है और शिव महापुराण की कथा का एक एक शब्द अमृत के समान है, इसीलिए प्रतिदिन कथा का श्रवण अवश्य कीजिए। जिस भी समय आपके पास समय उपलब्ध हो पूरा ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण कीजिए। पूरे भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कर दीजिए। जो लोग भी इस कथा का श्रवण करने में रुचि रखते हो उन तक अगर आप यह वीडियो पहुंचाते हैं तो आप भी पुण्य के भागी बनते हैं। तो जितना भी संभव हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो मैं वीडियो अपलोड होगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो कल की कथा में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की।